हेलो दोस्तों, टैक्सा जीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। लेकिन प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि केवल 10 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट इतना मन लगाकर और दिल लगाकर सॉल्व करे कि आपको ये 10 क्वेश्चन रोज के रोज लर्न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच शोज पॉलीमॉर्फिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता होना चाहिए कि ये वो फेनोमेनन होता है जिसमें कोई इंडिविजुअल दो या दो से ज्यादा फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट हो। तो दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप जरा बताइए, देखिए क्या चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है फाइसेलिया, दूसरा ऑप्शन है ट्रिपैनोजोमा, तीसरा है टर्माइट और चौथा आप देखते हो ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। फाइसेलिया, ट्रिपैनोजोमा, टर्माइट और ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फाइसेलिया। यस, मुझे पता है कि कई सारे बच्चों ने ऑप्शन डी को भी किया होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जहां उन्हें ये ऑल ऑफ दीज दिखाई देता है वो ज़्यादातर इसी ऑप्शन को ऑप्ट कर देते हैं। बट ध्यान रखें, आप क्या देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म ट्रिपैनोजोमा या टर्माइट में हमें देखने को नहीं मिलता, मगर फाइसेलिया में हमें देखने को मिलता है। फाइसेलिया जिसे हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, और आपको पता है कि ये किस फाइलम को बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेट्स में हम लोग देखेंगे कि फाइसेलिया जनरली कॉलोनी बना के रहता है और इसके कॉलोनी को हम लोग जूइट्स बोलते हैं। तो कई तरह के जूइट्स आपको मिलते हैं फाइसेलिया के कॉलोनी में। तो याद रखिए, फाइसेलिया ऑलवेज शोज पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही आसान है अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो। सेलेक्ट इनकरेक्ट पेयर। याद रखें, इनकरेक्ट पेयर आपको सेलेक्ट करना है। पॉरीफेरा, कोएनोसाइट्स, सिलेंट्रेटा, निमैटोसाइट्स, एनिलिडा, सेगमेंटेशन, मोनेरा, यूकैरियोट। जल्दी से बताइए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पॉरीफेरा, कोएनोसाइट्स, सिलेंट्रेटा, निमैटोसिस्ट, एनिलिडा, सेगमेंटेशन, मोनेरा, यूकैरियोट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोनेरा यूकैरियोट। मोनेरा जिसमें आपको पता है सारे बैक्टीरिया आते हैं एंड इट्स अ किंगडम। और सारे के सारे जो मोनेरन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ना कि यूकैरियोट। तो ये हुआ ना इनकरेक्ट पेयर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एंसेस्टर ऑफ मैन। मैन का एंसेस्टर बताना है। हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट, जो पहली बार बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, वॉज। एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट वॉज ऑप्शन ए ऑस्ट्रालोपिथिकस, ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन, ऑप्शन सी जावा एप मैन, ऑप्शन डी पेकिंग मैन। जल्दी से बताइए, आपको वो बताना है मैन का एंसेस्टर जो सबसे पहली बार सीधा खड़ा हुआ, हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आप देख रहे हो यहाँ जो चार ऑप्शन दिया है वो है ऑस्ट्रालोपिथिकस, क्रो-मैग्नन, जावा एप मैन, पेकिंग मैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑस्ट्रालोपिथिकस। बच्चों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऑस्ट्रालोपिथिकस इज ऑल्सो नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। एप और मैन के बीच का कनेक्टिंग लिंक ऑस्ट्रालोपिथिकस को ही कहा जाता है, एंड ही वॉज द एंसेस्टर हु स्टूड फर्स्ट। ओके, इरेक्ट, पूरी तरीके से सीधा खड़ा होने वाला, यही एंसेस्टर रहा है मैन का, एंड इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फेज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। आपको बताना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो फेज जो कि कॉमन है, दोनों में हो सकता है। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम लोग ईटीएस शॉर्ट में लिखें। जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा सही जवाब होना चाहिए। फेज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस।
तो ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, विच इज़ कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज़ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो याद रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन फेज जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट, आपको बताना है ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करता है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिनोजेन, ऑप्शन डी म्यूकस। तो जल्दी से बताइए, ऑक्जेंटिक सेल्स याद तो आ रहा होगा, ऑक्जेंटिक सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपको बताना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो पाया जाने वाला ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करता है इनमें से, HCl, ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज HCl। तो याद रखिए, ऑक्जेंटिक सेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराइटल सेल and it is responsible for the secretion of HCl and some intrinsic factors. तो ऑक्जेंटिक सेल secrete HCl. Next, which of the following tissue consist of living cells? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टिश्यू जो है लिविंग सेल्स कंसिस्ट किया हुआ रहता है। which of the following tissue consist of living cells? ऑप्शन ए vessels, ऑप्शन बी tracheids, ऑप्शन सी companion cells, ऑप्शन डी sclerenchyma। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए वेसल्स, ऑप्शन बी ट्रैकिड्स, ऑप्शन सी कॉम्पैनियन सेल्स, ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा। तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉम्पैनियन सेल्स। तो कॉम्पैनियन सेल्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सीव ट्यूब्स एंड द फ्लोएम। ओके, तो आप क्या देखते हो कि एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में आप देखोगे कि उसका एक कंपोनेंट है दैट इज द कॉम्पैनियन सेल्स विच कंटेन लार्जर न्यूक्लियस एंड इट आल्सो कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स एज वेल। तो आपको पता है कि वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होते हैं ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं, जाइलम के एलिमेंट्स हैं और ये दोनों के दोनों डेड होते हैं। कॉम्पैनियन सेल्स फ्लोएम का एलिमेंट है एंड it contains a larger nucleus which is also responsible to control the function of sieve tubes. Sclerenchyma is a dead tissue. Okay, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है। आप देख रहे हो ये प्लांट किंगडम से क्वेश्चन है। अ फर्न डिफर्स फ्रॉम अ मॉज, ध्यान दीजिएगा, अ फर्न differs from a moss in having swimming archegonia, swimming antherozoids, independent gametophytes, independent sporophytes। जल्दी से बताइए, एक फर्न मॉस से कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफर करता है? स्विमिंग आर्कीगोनिया की वजह से, स्विमिंग एंथेरोजॉइड्स की वजह से, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट की वजह से या इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट की वजह से? जल्दी से बताइए। तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, आप देखिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उन सब के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का समय आप बिल्कुल भी ना लें। तो क्वेश्चन है अ फर्न डिफर्स फ्रॉम अ मॉज इन हैविंग, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। फर्न जो कि टेरिडोफाइट है, याद रखिएगा, फर्न इज अ टेरिडोफाइट बट अ मॉज इज अ ब्रायोफाइट। तो आप क्या देखेंगे कि फर्न जो है वो मॉस से कैसे डिफर होता है, बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटिस में इंडिपेंडेंट होता है जबकि मॉस में आपको पता है कि स्पोरोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, इट रिमेन अटैच्ड विद द गैमेटोफाइट। तो याद रखें ये चीज़। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत आसान है। कई बार मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस सेट में ये पूछा और ये रिवीजन के लिए रखा है जो कि किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, ऑप्शन ए लेप्टोटीन, ऑप्शन बी डिप्लोटीन, ऑप्शन सी पैकेटीन, ऑप्शन डी जाइगोटीन। जल्दी से बताइए क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, लेप्टोटीन में, डिप्लोटीन में, पैकेटीन में और जाइगोटीन में। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैकेटीन। तो क्रॉसिंग ओवर जिसमें आपको पता है कि जेनेटिक कंपोजिशन या जेनेटिक मटेरियल, जीन्स या सेगमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में हमें देखने को मिलता है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Genes exhibiting multiple effects are known as complementary gene, pleiotropic gene, cistrons या pseudogenes। जल्दी से बताइए। Genes exhibiting multiple effects are known as complementary gene, pleiotropy gene, सिस्ट्रॉन्स और स्यूडोजीन्स। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लियोट्रॉपिक जीन। तो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा है, दैट इज जीन एग्जिबिटिंग मल्टीपल इफेक्ट। अगर एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट मल्टीपल इफेक्ट्स देता है तो वैसे जीन को हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, सिकल सेल अनीमिया। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द प्लांट ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। व्हाई आई रोट ट्रिटिकम एस्टिवम? जो व्हीट आप खाते हो, जो गेहूं आप खाते हो, उसका बोटैनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, जिसे हम लोग ब्रेड व्हीट भी कहते हैं। तो आपको इसकी प्लॉइडी जाननी चाहिए कि ये इसकी प्लॉइडी क्या होती है। क्या ये हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है या हेक्साप्लॉइड होता है? जल्दी से बताइए। द प्लांट ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम इज, तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड, यस, इट इज एलो हेक्साप्लॉइड। तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है उसकी प्लॉइडी क्या है? हेक्साप्लॉइड है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो पढ़ाई करते रहिए और रेडी रहिए उनको सॉल्व करने के लिए, और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और जमकर पढ़िए। बाय।